जय हिंद साथियों, नमस्कार। कला एवं संस्कृति में जहां हमने चित्रकला का अध्ययन किया है, जहां हम हस्तकला को पढ़कर गए, तो एक छोटा सा टॉपिक आता है और यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए। सब छोटे छोटे टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं जीवड़ा? राजस्थान सांस्कृतिक संस्थान। अब प्रश्न तो यही कंफ्यूज कर देता है कि रविंद्र मंच और रविंद्र रंगमंच। अब ऑप्शन में आ जाए कि रविंद्र मंच कहाँ है तो जयपुर, रविंद्र रंगमंच कहाँ है तो बीकानेर। अंतर आ गया ना। राजस्थान के अंदर जैसे संगीत संस्थान है, संगीत नाटक अकादमी है, केंद्रीय संगीत संस्थान है, तो यहां पर भी कंफ्यूज हो गए। तो ऐसे प्रश्नों का आज हम अध्ययन करेंगे। तो हम सबसे पहले राजस्थान सांस्कृतिक संस्थान में पढ़ते हैं, जो हमारे सामने चित्र दिख रहा है। कला प्रेमियों के लिए आदर्श स्थान रहा, कला प्रेमियों के लिए आदर्श स्थान। सर क्या है आदर्श संस्थान रहा? ये क्या है सर? ये ले जीवड़ा अभी बताऊं था। ये है जवाहर कला केंद्र। जवाहर कला केंद्र कहां पर है? जवाहर कला केंद्र के बारे में पढ़ते हैं अपने। यह है जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर जयपुर जिले में स्थित है। उसके अलावा मैं बताऊं, स्थापना जो है वो 1983 ईस्वी में। ये बनकर पूरा तैयार कब हुआ था? 1991 ईस्वी में। इसका वास्तुकार एक बार पूछा गया, चार्ल्स कोरिया। बनकर तैयार हुआ 1991 ईस्वी में। और जो इसका वास्तुकार है, ये आपको मुख्य याद करना है, वास्तुकार चार्ल्स कोरिया। वास्तुकार चार्ल्स कोरिया। और राष्ट्रीय स्तर के क्राफ्ट मेले, सांस्कृतिक कार्यक्रम यहां पर कराए जाते हैं। क्या करवाए जाते हैं? राष्ट्रीय स्तर के क्राफ्ट मेले कार्य है। राष्ट्रीय स्तर के क्राफ्ट मेले व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। आप इसको नोट कर सकते हैं कि जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर है, जो राजस्थानी कला और शिल्प संरक्षण के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। राजस्थान की जो कला है और शिल्प संरक्षण के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। जवाहरलाल कला केंद्र पर है और 1983 में स्थापना हुई थी। आगे हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न पूछा जाए जयपुर कला केंद्र को कितने ब्लॉकों में बांटा गया है, तो इसको 8 ब्लॉकों में बांटा गया है। ठीक है, चलें आगे, नेक्स्ट चलते हैं। रविंद्र मंच, ये है दोस्तों रविंद्र मंच। अगर प्रश्न आ जाए रविंद्र रंगमंच तो जयपुर होगा, सॉरी बीकानेर होगा। रविंद्र मंच कहां पर है? जयपुर में। इसका वास्तुकार लिख दिया था ना, चार्ल्स कोरिया। यही आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, मुख्य रूप से यही पूछा जाएगा। रामनिवास बाग के रविंद्र मंच कहां पर है? रामनिवास
बाग के उत्तरी पूर्वी छोर पर स्थित है। उत्तरी पूर्वी छोर पर रविंद्र मंच जो है यहाँ पर स्थित है। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा हमसे एग्जाम में पूछा जाएगा कुल कितने रविंद्र मंच, 17 सांस्कृतिक केंद्र थे और उनमें से एक था, ठीक है, 17 पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। भारत में कुल 17 सांस्कृतिक केंद्र थे, जिनमें से यह एक प्रमुख था। तत्कालीन संस्कृति मंत्री एच कबीर के द्वारा 1963 में इसका उद्घाटन किया गया। उद्घाटन 1963 ईस्वी में तत्कालीन संस्कृति मंत्री एच कबीर द्वारा उद्घाटन किया गया। आप लोगों ने पान सिंह तोमर एक फिल्म देखी होगी गुरुजी, पान सिंह तोमर देखी हुई है। पान सिंह तोमर फिल्म में अभिनेता थे इरफान खान जो है उनका जो मतलब कहें कि अपने अभिनय की शुरुआत वो भी कहाँ से हुई थी, रविंद्र मंच सोसाइटी से हुई थी इरफान खान की, तो वो भी यहाँ लिख देते हैं। पान सिंह तोमर फिल्म में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीतने वाले अभिनेता इरफान खान ने अभिनय यहीं से अभिनय सीखा था। अब जो अभिनय है वो यहाँ से सीखा था। अगर मैं इसको यहाँ पर भी नाम लिख दूं तो आपको यह समझ में आ जाएगा, यहाँ नहीं समझ में आएगा। ये रविंद्र मंच, यहाँ पर क्या है, कलाकारों को अभिनय के लिए तैयार किया जाता है। नाटकों के अंदर, फिल्मों के अंदर छोटे छोटे कलाकार जो छोटे छोटे रूपों के माध्यम से कलाएं सिखाई जाती है। तो इरफान खान जो है राजस्थान से संबंधित है, उनको यहाँ पर जो है कहा जाता है कि क्या बोलते हैं, अभिनय सिखाया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1961 में ये नहीं लिखा गया यहाँ पर, 1961 ईस्वी की बात है। 1961 में भारत में कुल 17 सांस्कृतिक केंद्र थे, जिनमें से उद्घाटन 15 अगस्त 1963 ईस्वी को तत्कालीन संस्कृति मंत्री एच कबीर द्वारा उद्घाटन किया गया था। तो इसको नोट कर लें, फिर बोलते हैं इसको कि क्या क्या विशेषता है। ओपन थिएटर बोलते थे, मिनी थिएटर, चारों ओर हरा भरा वातावरण। इसको अगर अपने नाम लें, इसको क्या क्या बोलते थे, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। ओपन थिएटर या इन और क्या बोलता हूँ जी, मिनी थिएटर। चारों ओर इसके हरा भरा वातावरण है, तो नोट कर लीजिएगा इसको। पहली पाठशाला पान सिंह तोमर फिल्म के डायरेक्टर इरफान खान, डायरेक्टर क्या एक्टर थे, इरफान खान की यही थी। आगे चलते हैं, ये आया है हमारे पास में म्यूजियम बागौर की हवेली। म्यूजियम बागौर की हवेली, जैसे मैं अगर कहूँ म्यूजियम बागौर की हवेली, तो ये हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र। कौन सा हो जाएगा, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक
केंद्र, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो है यह पिछोला झील किनारे उदयपुर जिले में है। कहां पर है? उदयपुर में। इसका जो पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र का जो संचालन है वो किसके अधीन होता है? संचालन यानी इसका जो कुलाधिपति होता है वो अपने कह दें राज्यपाल। भारत में 7 सांस्कृतिक केंद्र थे, केंद्र है, सांस्कृतिक केंद्र है। जैसे पटियाला में है, नागपुर के अंदर है, तो वो भारत में 7 सांस्कृतिक केंद्र है। उनमें से यह एक प्रमुख है। अब वो एक प्रमुख है, एक मायने है। अब बात करें इसके अंतर्गत, जैसे राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, दमन द्वीप है, दादरा और नगर हवेली है, ये सारा जो क्षेत्र है इसके अंदर आते हैं। यानी भारत के जो पश्चिमी क्षेत्र के जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है उनका जो क्षेत्र है वो यहाँ पर आता है कि वहाँ की जो कलाएं हैं, संस्कृति है, उसको यहाँ पर संरक्षण प्रदान किया गया है। तो इसमें राजस्थान, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, दमन द्वीप, दादर एवं नागर हवेली राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की संस्कृति व साहित्य को यहाँ संरक्षण प्राप्त है। बागौर हवेली की शीशे की खिड़की पर तो डाक टिकट भी जारी हुआ था, जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। ठीक है, फिर यहाँ पर जैसे कुछ योजनाएं चली गई है, जैसे 4-5 योजना है, गुरु शिष्य योजना है, आदान प्रदान योजना है, प्रलेखन योजना है। तो जो योजनाएं हम उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, रंगमंच प्रोत्साहन योजना, रंगमंच प्रोत्साहन योजना। और कौन सी बताई थी? आदान प्रदान है, प्रलेखन योजना है, आदान प्रदान योजना, गुरु शिष्य परंपरा योजना, प्रलेखन योजना, प्रलेखन योजना और गुरु शिष्य परंपरा योजना। तो आ योजना भी चाल रही है अपने पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के अंदर चाल रही है। सर इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 को। कब हुई थी? 1986 को इसकी स्थापना हुई थी पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की। ठीक है, स्थापना नहीं लिखी तो यहाँ स्थापना लिख देते हैं, यहाँ लिख देता हूँ स्थापना 1986 है। कुछ किताबों में 85 भी दिया होता है, मुख्य रूपों आ तारीख थे याद रख लियो, नहीं तो यहाँ याद रख लियो 1985-86। ठीक है, ताकि दोनों अपन राज्य भी रख लेवा और दोनों काम भी अपना हो जाएगा। ठीक है, आगे की बात करते हैं। इसके अंदर जो इसका अध्यक्ष होता है या अपने कह दें सभापति राज्यपाल होता है, और भारतीय क्षेत्रीय सीमाओं के सांस्कृतिक भावनाओं को बनाए रखने के लिए इसका स्थापना की गई थी। संसाधन मंत्रालय संस्कृति विभाग के अंतर्गत आता है। उतार लिया क्या सभी ने? उतार लियो गुरुजी। कितना है भारत का मान? 7 है। अब पढ़ांगा
अब ये है राजस्थान ललित कला अकादमी। क्या है? राजस्थान। तो राजस्थान ललित कला अकादमी को नहीं भाई, तो कोई और ही लागे मन भाई। ये के भाई भाई छे गुरु जी, चालो फिर इसके बारे में लिख लेते हैं। राजस्थान ललित कला अकादमी। देखो, ललित कला अकादमी एक स्वायत्त संस्था है जिसकी स्थापना नई दिल्ली में 1954 में हुई थी। राजस्थान वाली तो आपने 24 नवंबर 1957 के अंदर पढ़ांगा। कद पढ़ांगा है गुरु जी? तो पढ़ांगा 24 नवंबर 1957 में। स्थापना कब हुई? स्थापना 24 नवंबर 1957 को। अब प्रश्न आता है कि भारत में अभी राज्य स्तरीय कितनी है? उससे पहले मैं बताऊंगा आपको ललित कला अकादमी के बारे में। ललित कला अकादमी, ललित कला अकादमी जो है इसकी स्थापना 5 अगस्त 1954 को स्थापना। का जो मुख्यालय है, मुख्यालय वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में। कहाँ पर है भाई? नई दिल्ली में। ठीक है, ये एक स्वायत्त संस्था है, स्वायत्त संस्था है। और भारत में वर्तमान में कुल 12 राज्य स्तरीय योजनाएं हैं। फिर 12 राज्य स्तरीय योजनाएं के 12 राज्य स्तरीय ललित कला अकादमी है। ललित कला अकादमी है। तो ये जो ललित कला अकादमी है ये राजस्थान में, ये इसी ललित कला अकादमी का एक क्या है? भाग है। इसी ललित कला अकादमी का भाग है। ललित कलाओं द्वारा दृश्य कला और शिल्प कला को प्रोत्साहन दिया जाता है। किस कला को प्रोत्साहन दिया जाता है? कार्य क्या है? दृश्य कला एवं शिल्प कला को प्रोत्साहन देने के लिए स्थापित अकादमी। तो आप नोट कर लीजिएगा, स्थापना इसकी 1954 के अंदर तो भारत में हुई थी। ठीक है, ललित कला अकादमी में अपने गृह निर्माण कला, मूर्ति कला, चित्रकला, ये सारी चीजें इसके अंदर सीख सकते हैं अपने। ठीक है, इसका वित्त पोषण संस्कृति मंत्रालय द्वारा होता है, ये भी लिख सकते हैं। ये वित्त पोषण यानी जो रुपयों काम है वो के द्वारा हुआ गुरु जी, वो लिख दिया। वित्त पोषण संस्कृति मंत्रालय द्वारा वित्त पोषण होता है। आगे चलते हैं। एक आपको बताता हूं, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर। ठीक है, अरे इसका कार्यालय नहीं लिखा ना राजस्थान वाले का, ये कहाँ पर है कार्यालय? कार्यालय जो है इसका वो जयपुर में है, जयपुर में। तो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जो है, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, देखो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की जो स्थापना है वो 1957 में हुई थी। केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी जिसका मुख्यालय दिल्ली के अंदर है, ये उसी के अधीन कार्य करते हैं। और
यहाँ पर अपने बात करते हैं जोधपुर जो हाई कोर्ट है उसका जो टाउन हॉल है वहाँ पर ये राजस्थान संगीत नाटक अकादमी है जो बनी हुई है। यहाँ से एक रंग योग नामक पत्रिका निकलती है जो आप लोगों के लिए मुख्य है, उसी को अपने को याद करना है। तो ये कहाँ पर है? राजस्थान हाई कोर्ट के पास, राजस्थान हाई कोर्ट रोड पर टाउन हॉल के पास स्थापना 1957 और जो पत्रिका यहाँ से मुख्य चीज याद रखनी है, यहाँ से रंग योग नामक पत्रिका निकलती है। केंद्रीय साहित्य जो है अपने उसके बारे में आगे पढ़ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में वहां से भी प्रश्न आ सकता है कि जो केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी सबसे बड़ी राजस्थान केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी की यह राज्य स्तरीय सबसे बड़ी संगीत नाटक। अब क्या होता है संगीत? गीत सुखाया वो थान पता ही है, संगीत नाटक अकादमी है। वो तो आपको यहाँ पता ही चल गया होगा भाई कौन सी है, कब की है। ठीक है, जो केंद्रीय नाटक संगीत अकादमी है उसकी स्थापना 1953 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो मैंने आपको भी बताया है नई दिल्ली के अंदर है। केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी जो है इसकी जो स्थापना है, इस स्थापना 1953 में का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में। प्रश्न पूछा जाए केंद्रीय साहित्य संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय नई दिल्ली में 1953 में है। उसकी जो सबसे बड़ी संगीत नाटक अकादमी है वो जोधपुर के अंदर है। टाउन हॉल के पास में हाई कोर्ट वाली रोड है जो जोधपुर हाई कोर्ट की, वहाँ पर ये स्थित है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के नाम से जाना जाता है और 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। ये दोनों तीनों चीज़ आपको लिख लेनी है। ठीक है, संगीत नाटक और नृत्य कलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए इसका संचालन किया गया था। आगे पढ़ेंगे अपने ये जो आ रहा है ये है राजस्थान संगीत संस्थान। क्या है? राजस्थान संगीत संस्थान। राजस्थान संगीत राजस्थान संगीत संस्थान जिसकी स्थापना 1950 ईस्वी में हुई। 1950 ईस्वी में स्थापना हुई। फिर 2002, 3, 89 के अंदर 2013, 14 सारी चीजें ये बारे में पढ़ांगा आप। राजस्थान संगीत संस्थान स्थापना 1950 ईस्वी, मुख्यालय जयपुर। और यहां से क्या प्रश्न आ सकता है? संगीत शिक्षा को समृद्धशाली बनाना। अब ये स्थापना जब इसकी स्थापना हुई 1950 ईस्वी में, वहां से लेकर 3 दशक तक, स्थापना से 3 दशक तक, स्थापना से 3 दशक तक इसका संबंध का
संबंध, स्थापना से 3 दशक तक इसका संबंध, स्थापना से 3 दशक तक इसका संबंध, जो अपने कहें कि माध्यमिक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा बीकानेर से रहा, अब ये कॉलेज शिक्षा के साथ जो है 1979-80 में 1979-80 में इसको कॉलेज शिक्षा से जोड़ दिया गया। अब उसके बाद इसको स्नातक तक जोड़ा गया और उसके बाद स्नातकोत्तर। ठीक है, अब आगे बात करें तो यहां पर 1988-89 में 1988-89 में बी म्यूजिक की कक्षाएं यहाँ पर प्रारंभ की गई। बी म्यूजिक की जो कक्षा है बेटा प्रारंभ की गई। इन उतार लियो तो आगे चला। हाँ, 2007 में उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा, सॉरी वो आगे आ गयो, 2007 में उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा 2007 में उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा इस संगीत संस्थान को स्नातक स्तर के लिए जोड़ दिया गया। अब स्नातक स्तरों भी इन्हें बढ़ा गए, स्नातकोत्तर कर दियो। ठीक है, स्नातक बीए तक होते हैं जैसे डिग्री, अब यहाँ पर एमए की जो डिग्री होती है वो भी यहाँ पर हो गई। 2013-14 को इस संस्थान को स्नातकोत्तर विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया। अब यहाँ पर वादन है, नृत्य है, संगीत है, उन सभी को यहाँ पर गायन यानी उसको सिखाया जाता है। गायन, वादन और नृत्य की बारीकियों का, तीनों शाखाओं का अध्ययन कराया जाता है। गायन, वादन व नृत्य तीनों शाखाओं का यहाँ पर अध्ययन करवाया जाता है, अध्ययन करवाया जाता है। हम बात कर रहे थे राजस्थान संगीत संस्थान की। ठीक है, और बारीकियों से शिक्षा के अंदर रुझान पैदा करवाने के लिए, योग्य शिक्षकों कलाकार बनने के लिए यहाँ पर योग्य शिक्षकों व कलाकारों को जो है अग्रसर लाने के लिए इसकी स्थापना की गई। ये हमारी बात हो गई यहाँ तक। अब आगे बात करते हैं कथक घराने की। ठीक है, अब ये जो है अपने पढ़ते थे शास्त्रीय नृत्य। इस शास्त्रीय नृत्य का जो एक घराना है, जयपुर घराना,
जयपुर घराना में इसकी जो स्थापना है वो हुई है 1978 ईस्वी में। क्या हो गया नाम इसका? जयपुर कथक केंद्र। स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा, राजस्थान सरकार द्वारा की जो स्थापना की गई है। ठीक है, कहाँ पर है? राम सिंह रोड पर है, ये ध्यान रखना। जयपुर में है, सवाई राम सिंह रोड पर, सवाई राम सिंह रोड पर जो है ये स्थित है। इसका जो संरक्षण विकास है वो कार्य राजस्थान जो है सरकार द्वारा कार्य किया जाता है। आगे पढ़ते हैं। ये जो आपके सामने दिख रहा है महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट संस्थान, महाराजा राम सिंह द्वितीय जो थे उनके द्वारा 1857 ईस्वी के अंदर मदरसा ए हुनरी की स्थापना की गई और इसी का नाम बदलकर बाद में क्या हो गया? महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट संस्थान हो गया। तो मैं सबसे पहले बात करूं मदरसा ए हुनरी, कलाकारों को विकसित करने के लिए। जैसे हम पढ़ते हैं मेवाड़ के अंदर चित्रकला के कलाकारों को विकसित करने के लिए जगत सिंह प्रथम जो थे उन्होंने चितेरा रेवरी यानी तस्वीरों कारखानों की स्थापना की थी। मदरसा ए हुनरी की स्थापना 1857 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में स्थापना इसके द्वारा शासक राम सिंह द्वितीय के द्वारा। देखो राम सिंह द्वितीय जो है आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, रामनिवास बाग है, रामगढ़ बांध है, राम प्रकाश थिएटर है, महाराजा कॉलेज है, संस्कृत कॉलेज है, अल्बर्ट हॉल का निर्माण कार्य शुरू करवाना है, या जयपुर को गेरुआ रंग से रंगवाना है, ब्लू पोट्री का जो स्वर्ण काल है, ये सारे के सारे जो काम हैं वो किसके समय हुए थे? महाराजा राम सिंह के समय हुए थे। तो हम यहाँ पर बात करते हैं महाराजा राम सिंह के समय ये सारी बातें हुई थी। और 1865 में 1865 ईस्वी में इस संस्था का नाम बदलकर महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स संस्थान कर दिया गया, स्कूल ऑफ आर्ट्स संस्थान कर दिया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है मुख्य रूप से। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय लोक कला मंडल, भारतीय लोक कला मंडल। देखो आपसे प्रश्न पूछा जाए राजस्थान ललित अकादमी जी, ललित कला अकादमी जयपुर, भारतीय लोक कला मंडल ये कहाँ पर है? कि जो स्थापना है वो 1952 ईस्वी में। पहले इसका जो है कि ये किस स्थान पर है? तो उदयपुर जिले में। संस्थापक कौन है? तो संस्थापक है वो है देवीलाल सामर। ठीक है, अब इसका क्यों स्थापना की गई थी? भारतीय लोक कला मंडल जो है ये मुख्य रूप से कठपुतली कला को संरक्षण प्राप्त संस्थान। और जो कठपुतली होती है यह अरडू की लकड़ी से
बनाई जाती है, अरडू की लकड़ी से बनाई जाती है। कठपुतली नृत्य के प्रचार प्रसार के लिए इसका शुरुआत की गई थी। आगे हम बात करते हैं रूपायन संस्थान की, वो भी ऐसे ही है जैसे ये हमारे सामने है। कौन है? कोमल कोठारी जी। वहां पर देवीलाल सामर जी थे, इनके द्वारा रूपायन संस्थान स्थापना 1960 ईस्वी। स्थान आपने जोधपुर में सुना होगा बहुत बार, बोरुंदा जोधपुर। संस्थापक कौन है? प्रभु जी। संस्थापक है कोमल कोठारी। ऐसे ही मैं अभी बता कर गया था आप लोगों से, पूछ लिया जाए कि रंगमंच, ठीक है, रंगमंच यानी रविंद्र रंगमंच अगर पूछे तो उत्तर करोगे बीकानेर। क्या उत्तर करोगे? बीकानेर। तो रूपायन संस्थान जो है पश्चिमी राजस्थान की लोक कलाओं व लोक कलाकारों का उत्थान का कार्य करती है। ध्यान रखना, पश्चिमी राजस्थान के लोक कलाकारों व लोक कलाओं के संरक्षण था उनके उत्थान का कार्य करती है। उनके उत्थान का कार्य, यहाँ से भी दो पत्रिकाएं निकलती है, लोक संस्कृति व मरुचक्र। उत्थान का कार्य करती है। यहाँ से कितने समाचार पत्र रूपायन संस्थान से दो पत्रिका निकलती है, वो यहाँ लिख देता हूँ। चलो यहीं लिख देता हूँ, लोक संस्कृति व मरुचक्र पत्रिका यहाँ से निकाली जाती है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। रूपायन संस्थान के बारे में, बोरुंदा जोधपुर के अंदर है, स्थापना 1960 ईस्वी के अंदर की गई थी कोमल कोठारी के द्वारा। ठीक है, तो इसके बारे में लिख दिया। आगे और चला, हाँ कि मिल जाए तो ओके है भाई। वो तो केड़ा के कोई अलग ही चीज आ गई भाई। ठीक है, चलो लिख लो। वानी नाट्यशाला, वानी नाट्यशाला ये कहाँ पर है? झालावाड़ में। की जो स्थापना है, स्थापना 1921 ईस्वी में महाराजा भवानी सिंह द्वारा, महाराजा भवानी सिंह द्वारा, तो भवानी नाट्यशाला होगी। इसी प्रकार आता है मीरा कला मंदिर उदयपुर के अंदर। क्या आता है? मीरा कला मंदिर, ये कहाँ पर आता है? उदयपुर में। एक आता है गुरु नानक संस्थान, गुरु नानक संस्थान। गुरु नानक संस्थान आपने है जयपुर में, खटावे है जयपुर के अंदर गुरु नानक संस्थान आया। महाराणा कुंभा संगीत संस्थान, प्रश्न आ जाए, महाराणा कुंभा संगीत संस्थान, ये कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है, उदयपुर के अंदर है। उसके बाद में है अपने पारसी रंगमंच, जो मैंने कहा था ना, राम निवास
थिएटर या इसे ही बोलते हैं पारसी रंगमंच, इसकी स्थापना महाराजा राम सिंह द्वितीय द्वारा की गई थी, जयपुर के अंदर है। ठीक है, मारवाड़ लोक कला मंडल जोधपुर के अंदर। आप इसको उतार लेना, बाकी जो चीज़ें हैं वो आपको इस PDF में मिल जाएगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ। वैसे मरुधर लोक कला मंडल जोधपुर, मरुधर लोक कला मंडल है जोधपुर में। मारवाड़ लोक कला मंडल, मारवाड़ लोक कला मंडल कोहट है जोधपुर में। यहाँ पर एक प्रश्न आ जाए कि मरुधर लोक कला मंडल, तो गणपत लाल डांगरी, क्या लिखोगे? गणपत लाल डांगरी, और इसके अंदर नीचे वाले में लक्ष्मण दास डांगरी। स्थापना जो की गई है लक्ष्मण दास डांगरी द्वारा स्थापना, ये जो है गणपत लाल डांगरी द्वारा स्थापना, गणपत लाल डांगरी द्वारा स्थापना। तो आप इसको पूरा उतार लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ से एक प्रश्न आने की संभावना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको अपने नोट्सों में और किताबों का और भी जो आपके पास मैटर उसको लिखना। इसका एक दूसरा पार्ट और आएगा, उसको भी हम लिखेंगे। जय हिंद, जय भारत।